माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। आप सभी लोगों का सबसे पहले दिल से शुक्रिया। आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपके सारे सपने पूरे हों और आपके रास्ते से सभी अवरोध दूर हो जाएं। डियर व्यूवर्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे ये कुछ अर्जेंट मैसेजेस आई थिंक निकल के आने वाले हैं, क्योंकि मैं अक्सर जो रीडिंग है वो मैं रेगुलर पोस्ट नहीं कर पाती हूँ समय की कमी की वजह से, क्योंकि मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा है कि मुझे समय हर रोज़ नहीं मिल पाता है। बट अभी मैं कुछ काम कर रही थी और मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा मैसेजेस और एनर्जी चैनलाइज होने लगी कि मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग करनी है। यूनिवर्स कुछ बताना चाहता है आपको। और बार बार मेरे कानों में गाना बजना शुरू हो गया। तेरा हाथ पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ एनर्जी पिछले काफ़ी दिन पहले वीडियो में चैनलाइज हुई थी, बट हल्की। आज जो मुझे ये हुई, इतना ज़्यादा मुझे हैमर करने लगा ये लाइंस की, तेरा हाथ पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और ये बार बार इतना ज़्यादा मुझे हुआ कि मैंने जो काम मैं कर रही थी मैंने वो बंद कर दिया और मैं रीडिंग करने के लिए बैठ गई, क्योंकि यूनिवर्स कुछ बहुत अर्जेंट आपको बताना चाहता है। और मुझे ये एनर्जी चैनलाइज हुई कि आप में से डियर व्यूवर्स, आप लोग बहुत स्वाभिमानी हो, किसी से मदद लेना पसंद नहीं करते हो और ना किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद करते हो। बट अभी क्या है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसको हम अर्थ एंजल बोल सकते हैं, जो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है और आप उसकी मदद आप ले सकते हैं, क्योंकि वो स्पेशली आपकी मदद करने के लिए ही आ रहा है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो भी आपकी परेशानी है, तो आपकी लाइफ में अचानक से कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपके लिए एक एंजल की ब्लेसिंग्स लेके आएगा, जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी नैया पार कराने में, आप जिस भी काम में फंसे हुए हो उसमें वो बहुत आपकी मदद करेगा। और इसको हम अर्थ एंजल ही बोलेंगे और ये एंजल्स की भरपूर ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो आपको उनकी मदद ले लेनी है। जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो आपको गाइडेंस मिल चुका है पहले से, प्लीज़ आप उनकी मदद लीजिएगा, क्योंकि ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हुआ। और उसके अलावा ये आपको मदद इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने पास्ट में काफ़ी ऐसे काम किए हैं जो शायद आपको कुछ याद है और कुछ आपको याद नहीं भी है। आपने शायद बहुत से भूखे लोगों को खाना खिलाया है, मदद की है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपने कोई कन्या भोज किया है या कुछ ऐसा। आपने चलते फिरते लोगों को खाना खिलाया है और आपने निस्वार्थ सेवा की है लोगों की। आपने किसी के घर पे जाके उसके घर पे निस्वार्थ होकर काम किया है, साफ सफाई भी की है। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप लोग ऐसे हो जो शायद अपने घर में उतना काम नहीं करते होगे, बट जब किसी की मदद करने की बात आई तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया उनके घर पे जाके। और आपने लोगों की सेवा की है, किसी भी तरीके से सेवा हो सकता है, किसी भी तरीके से मदद हो सकता है। और मैं वैसी मदद की बात कर रही हूँ जिसमें आपने अपनी चीज़ों को किनारे रख के मदद की है। तो ये सब मैसेजेस मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज हुए डियर व्यूवर्स। तो यूनिवर्स का एक मैसेज आपके लिए है कि आपने जाने अनजाने में जो भी अच्छे फेवर्स किए हैं लोगों के लिए, कर्मा किए हैं लोगों के लिए, उसका अब आपको फल मिलने का समय आ गया है। अब आपको यूनिवर्स एक उपहार दे रहा है अपनी तरफ से, और इसके बाद, इस उपहार के बाद अब आप एक लेवल आगे बढ़ जाओगे, आप एक नई चीज़ों को अनलॉक करोगे। एक मिनट रुकिएगा, मुझे बोलते हुए मेरा गला भी सूख रहा है। तो डियर व्यूअर्स, और आप में से बहुत लोगों ने कुछ पेड़ों की सेवा की है, या नए वृक्ष लगाए हैं, या किसी वृक्ष की परिक्रमा आप लोगों ने पास्ट में की है। तो उस वक्त परिक्रमा करते समय जो आप लोगों ने जो मतलब अपने
जो प्रार्थनाएं की थी, जो दुआएं मांगी थी, वो आपकी कबूल हुई हैं, वो ईश्वर ने प्रार्थना सुनी है। तो आपको वहाँ से भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और अब आप अपना कुछ अपने अंदर चेंजेस देखोगे। ये रीडिंग मिलने के बाद आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, और वो इसी महीने से शुरू होंगे, जुलाई के महीने से। ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली आप मैं ऐसी एनर्जी आपकी चैनलाइज कर पा रही हूँ डियर व्यूवर्स, कि आप में से बहुत लोग अक्सर जो आपके साथ चीज़ें जो वैसी हो रही हैं, कुछ जिस वजह से आप परेशान हो, तो काफ़ी हद तक आप लोग अपना अपनी चीज़ों को दोष दे रहे हो कि शायद आपका नेचर ऐसा है, इस वजह से ऐसा आपके साथ हुआ, या फिर आप अपने कर्मा को दोष दे रहे हो कि ऐसा मेरे मेरे कर्म ऐसे होंगे या मेरी किस्मत ऐसी होगी। मतलब कोई भी रीज़न हो, बट आप लोग अपने आप को रीज़न दे रहे हो। तो डियर व्यूवर्स, ये यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए, कि आपने जो चीज़ें गलतियां हुई, बट आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जिसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। और अब आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया है। और ये रिवॉर्ड मिलने के बाद, ठीक है, आप एक नए जोन में प्रवेश करोगे, काइंड ऑफ। अब आपकी कुछ चीज़ों की नई शुरुआत होगी, एक आप अपना नया वर्जन देखोगे। ठीक है। तो अब आप अपने अंदर चेंजेस महसूस करिएगा कि आपके अंदर लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, है ना। क्योंकि अब वो वेश बदल कर आ गया है आपका हाथ पकड़ने के लिए। तो जब ईश्वर खुद आ गया है, अल्लाह, जीसस, बुद्धा, जो भी धर्म के लोग हों, है ना, तो जब वो खुद हाथ पकड़ने के लिए आ गया है, वेश बदल कर आया है, तो आपको पहचानना है कि वो कौन है ना। तो अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता डियर व्यूवर्स। आपने बहुत काम किया है, बहुत लोगों के लिए बहुत नेकियां की हैं। मैं ऐसा एनर्जी चैनलाइज कर पा रही हूँ, और मैं आपकी वो एनर्जी चैनलाइज करके काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ। आपने लोगों के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। और ऐसा ऐसा किया है कि उस वक्त आपको ये याद भी नहीं था कि आप किसी के लिए कितनी अच्छाइयाँ कर रहे हो। आप अच्छाइयाँ करके भूल चुके थे। आपको सभी अच्छाइयाँ नहीं याद है अपनी, शायद मेन ही याद होगी, बट आपने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं लोगों के लिए, और वो सब यूनिवर्स में उसका रिकॉर्ड था, और वो एक एक करके आपके सामने अब चीज़ें आएंगी। ठीक है। तो बाकी हम देखते हैं, कार्ड्स के थ्रू हम देखते हैं कि एनर्जी क्या और क्या क्या निकल के आती है। डियर व्यूअर्स, हो सकता है कि आपकी लाइफ में सडन एक टावर मोमेंट भी आ सकता है। ठीक है। तो टावर मोमेंट अगर आएगा तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि टावर हमेशा ख़राब नहीं होता है। वो जब किसी बड़े चेंज को लेके आता है, टावर कभी भी हमारे साथ एक बड़े चेंज को और हमारे अवेकनिंग के प्रोसेस की शुरुआत के लिए होता है। तो अगर आपकी लाइफ में सडन कुछ चीज़ें अचानक से उथल पुथल हो जाती है, तो घबराइएगा मत। यूनिवर्स का इंटरफेयर है, ठीक है, डिवाइन का इंटरवेंशन है वो। क्योंकि अब आप एक नई सीढ़ी चढ़ने वाले हो अपनी लाइफ की, है ना, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की एक नई सीढ़ी आप चढ़ोगे। चलिए और देखते हैं कार्ड्स में और क्या निकल के आता है। कार्ड खुद उछल रहे हैं, एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कार्ड खुद उछल के आ रहे हैं। आपने पास में क्या क्या किया है, लोगों के लिए अच्छाइयाँ की है, शायद आप भूल चुके हो, शायद वो आपने ना, आप लोगों को खुश करते करते ना बहुत अकेले हो गए हो, पास्ट में रहे हो। देखिए, मैं ओवरऑल चीज़ें बता रही हूँ। पास्ट में आपने ऐसा किया, या अभी भी आप क्या हो रहा है ऐसा, आप देखना। बट मैं सभी चीज़ें एक साथ जो जो मेरे सामने आता जाएगा मैं बताती जाऊँगी। तो आपने लोगों को खुश करते करते ऐसे हो गए कि आप खुद अंदर से खोखले और अकेले हो गए। आप अकेले रातों में बहुत रोए हो, अकेले बैठ के बहुत आपने अकेले में आप रोए हो। और लोगों के लिए इतना कुछ आपने किया, फैमिली को खुश करने के लिए आपने इतना कुछ किया, बट एट लास्ट आप ऐसे रहे हो अकेले। आपने बहुत समय बिताया है अकेले आपने। हो सकता है आपके हाथ में पैसे ना दिए जाते हो, आप पैसों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हो, आपको मांगने पड़ते हो,
और ये चीज़ें मुझे ऐसे चैनलाइज हो रही है, शादी के बाद की बात ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है। शादी के पहले शायद आप इंडिपेंडेंट रहे हो, खुद कमाते हो या अपने जो भी चीज़ें करते हो आप इंडिपेंडेंट थे, बट शादी के बाद आप डिपेंडेंट हो गए हो किसी पे। जब आप पैसे मांगते थे तो कभी आपको मिलते नहीं थे, कभी आपको 4 बातें सुना दी जाती थी, आपकी चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाती थी और आप सामने वाले को खुश करते रहते थे। फैमिली आइडियल फैमिली के चक्कर में रहते थे कि मेरा घर परिवार बना रहे, मेरी चीज़ें ना खराब हो, बट अकेले में आपकी देखिए ये हालत थी, है ना। तो ये सब आपने, ये जो आपकी आत्मा रोई है ना डियर व्यूवर्स, आप लोग एक प्योर सोल हो, तो जब ऐसे इंसानों की, ऐसे बच्चों की जब आत्मा रोती है ना, तो ईश्वर दंड देता ही देता है, जिस किसी ने भी वो दुखाया होगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं दंड की बात नहीं करूंगी, उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पर मैं आपके अच्छे चीज़ों की बात करूंगी जो आपने अच्छा किया है ना। आपके साथ बहुत चालाकियां हुई हैं और उसकी वजह से आपके जो स्पिरिट गाइड्स थे वो बहुत गुस्सा हुए हैं, उन्होंने आपकी तरफ से बहुत स्टैंड लिया है। ये आप देख पा रहे हो, ये जो क्रो है, कितना कौवा कितना गुस्से में है ना, क्योंकि जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है ना, आपको जो दुख दिया है, आप उसकी वजह से बहुत ओवर थिंकिंग के शिकार रहे हो, बट उसी ओवर थिंकिंग में ऐसा हुआ है कि आपको नए आइडियाज भी आए हैं। बट जिस समय आपका ये फेज था, आप हो सकता है उसकी वजह से अपना घर छोड़ के कहीं निकल गए हो, आपको बहुत मतलब इतना प्रताड़ित हुए हो ना आप, मेंटल इतना टॉर्चर हुए हो, कई लोगों का फिजिकल टॉर्चर भी मैं देख पा रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट आप इतना मेंटली टॉर्चर हुए हो कि आपको घर छोड़ना पड़ा, आप अपने घर छोड़ के निकल के गए हो, छोड़ के वहां से वो जगह छोड़ दी है आपने, कहीं दूर आप शिफ्ट हो सकते हो, है ना, कहीं सिटी चेंज कर दिया या आपने स्टेट चेंज कर दिया या कुछ आपने बहुत बड़े चेंजेस किए हैं अपनी जगह पे। बट आप डियर व्यूअर्स, आप एक चीज देखो, आपके स्पिरिट्स गाइड ने आपके साथ नहीं छोड़ा है। आप जिस वक्त घर से निकले थे वो लोग भी आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करते हुए निकले हैं साथ में। आप आप अगर मैं ऐसा बोलूं, आप जाड़ा गर्मी बरसात आंधी पानी सब आपने अकेले झेला है, मेंटल रूप से फिजिकल रूप से कैसे भी हो सकता है, आपने अकेले झेला है वो चीजें, बट आपको स्पिरिट्स ने आपके साथ नहीं छोड़ा है कहीं पर, क्योंकि आपने पास्ट में बूढ़े लोगों के लिए, जानवरों के लिए, ये यूनिवर्स नेचर के लिए बहुत कुछ किया है आपने। उस वक्त आपको इन सब चीजों का, यूनिवर्स का ज्ञान भी नहीं था, उस वक्त आप इस सोल अवेकनिंग की जर्नी में भी नहीं आए थे, उस वक्त आप एक फ्री बर्ड, एक बच्चे की तरह एनर्जी में थे, एक भौतिकतावादी उसमें थे, आपको इन सब चीजों का पता नहीं था, ये यूनिवर्स का एक पैरेलल यूनिवर्स भी है, आपको ये सब पता नहीं था, ये सब चीजें, है ना। तो उस वक्त भी आपने अच्छे काम किए हैं, अब तो आप करते हो क्योंकि अब आपको पता है, बट आपने पहले जाने अनजाने में भी बहुत काम किए हैं और इसी वजह से आपके स्पिरिट्स ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। और जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया, आपके साथ वो चीटिंग की है, स्पिरिट्स आपको वो आप उन बहुत नाराज हैं उनसे, उन्होंने मतलब अभी ये है कि आपका बदला वो ले लेंगे, ठीक है। तो वो आपके स्पिरिट गाइड्स उसको नहीं छोड़ेंगे जिस किसी ने भी आपको वो दुख दिया है। बट ये सब वही ना प्रोसेस था, आपने इतना टूटे, इतना आप रोए हो अकेले में, आपसे लोग मुंह मोड़ के चले गए, पैसे के नाम पे हो सकता है आपसे लोग मुंह मोड़ के चले गए, आपको लोगों ने बहुत जज किया है, आपको बहुत मतलब आप ऐसे दिल के साफ रहे हो, है ना डियर व्यूवर्स, आप लोग बहुत दिल के साफ रहे हो और सब चीजें सामने खोल के रख देते थे। बट लोग क्या थे जो आप जिनके टच में थे, जो आपके लव्ड वन थे, वो उतने ही सिक्रेटिव थे, वो अपनी बातें शेयर नहीं करते थे, वो छुपाते थे, आप सब दिल खोल के रख देते थे, बट वो अपने मन की बातें छुपाते थे और मौका आने पर आपकी बातें आपके खिलाफ वो यूज करते थे, है ना। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा धक्का था ये, कि जिसके सामने आपने दिल खोल के रख दिया पूरा और उसी इंसान ने आपकी बातों को आपके खिलाफ यूज किया और आपको जज किया, इतना मतलब ट्रांसपेरेंट सोल होने के बावजूद भी आपके खिलाफ लोगों ने बहुत लांछन लगाए हैं आप पे, आपको बोला साफ दिल के नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो, मतलब मिस्टीरियस हो, तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें आपके लिए बोली गई हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोली गई है, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी मिल रही है। बट इसकी वजह से क्या हुआ, सुनते सुनते आप एक समय के बाद ना बहुत वो हो गए हो, मैं आपका पेन आज फील कर पा रही हूँ, बहुत ज्यादा पेन फील कर पा रही हूँ मैं आपका, आप लोग एक शेर और शेरनी हो गए हो डियर व्यूवर्स,
मतलब आपको यूनिवर्स को ऐसा बनाना था, क्योंकि जो इंसान इतना डरा सहमा, इतना रोया है अकेले में, वो अकेली रातों में अकेले छुप छुप के रोया है वो, तो उसको तो ट्रांसफॉर्म होना ही था, उसको तो यूनिवर्स बदल के ही रखेगा। अब आप शेरनी हो गए, अब आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। जिन लोगों ने पास्ट में आपको ग्रांटेड लिया है ना, अब वो आपके सामने आ जाए, आप कैसा रुख अपनाओगे ना, आपको खुद को भी नहीं पता होगा। आपके पास लोगों ने बस झूठा प्यार दिखाया, मुझे ये कार्ड एक झूठे प्यार की एनर्जी दे रहा है। आपको लोगों ने यूज किया है, आपके इमोशंस का फायदा उठाया है, आपके कोमल हृदय का फायदा उठाया है, आपको सिर्फ और सिर्फ झूठी तसल्लियां दी है, झूठा प्यार दिखाया है, और उनके उनके वर्ड्स और उनके एक्शन दोनों मैच नहीं किए कभी भी। आपको मतलब बहुत आप ऐसे इंसान थे जो अपनी चीजों में बहुत वो रहते थे। बॉटम ऑफ द डेक से मेरे सारे कार्ड्स ले रही हूँ। आप अपनी क्रिएटिविटी में रहते थे, आप अपने एडवेंचर में रहते थे, आप अपनी ही एक अलग बच्चे वाली एनर्जी में थे आप लोग। बट अचानक से ऐसे गलत इंसान आपकी लाइफ में आ गया, या गलत लोग आपकी लाइफ में आ गया कि आपकी चीजों में उथल पुथल कर दी उन्होंने। आपको ऐसा इमोशनली आप ड्रॉन हो गए हो ना, आप मतलब डूब गए हो, डिबो दिया आपको उन लोगों ने, मतलब उसकी वजह से ऐसा हाल हुआ है आपका, आप बाहर निकल नहीं पा रहे थे। मतलब आपके ऊपर सब सब चीजें की गई हैं, तंत्र मंत्र भी किया गया आपके ऊपर, षड्यंत्र भी किया गया, झूठ भी बोला गया, नीचा भी दिखाया गया, बट आपकी मैं एनर्जी देख पा रही, आप शांति से चीजें सहते गए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप चुप रहे, थोड़ा बोला, बट जहां पर सामने वाला इंसान 1000 गुना बोल रहा है, आपने 10-20% बोला, और आप अंदर से बहुत घुटे हो, बहुत रोए हो, बहुत टूटे हो। बट वही ना, आप देखो यहाँ पर भी आपके साथ हमेशा स्पिरिट गाइड्स आपके साथ रहे। तो डियर व्यूवर्स, आपको जब ये रीडिंग मिले, अपने स्पिरिट गाइड्स को स्पेशल थैंक यू बोलिएगा, बाकी एंजल्स को, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, बुद्धा को, सबको बोलिएगा, बट अपने स्पिरिट गाइड्स को स्पेशल थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। स्टार सीड हो, आपकी आत्मा जो है ना ईश्वर से जुड़ी हुई है, इसीलिए आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस ईश्वर ने मतलब दिए हैं कि आप तक पहुंचाया जाए वो चीज, की आपको याद आए कि आप हो कौन। आप शायद भूल जाते हो कि आप कौन हो। आप स्टार सीड हो, आप ईश्वर के अंश है आपके अंदर, डिवाइन का अंश है आपके अंदर, और आप भूल जाते हो बार बार, और इसी वजह से आप अपने आप को आम इंसान समझना शुरू कर देते हो, आप अपने आप को हल्के में आंकना शुरू कर देते हो, आप अपने आप को कम चीजों में सेटल होने के लिए कोशिश करते हो। बट आपको याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि आप डिवाइन सोल हो। आपको इस चीज को हमेशा आंखों के सामने याद रखना है कि आप डिवाइन सोल हो, और आप बड़ी चीजों के लिए बने हो। कोई आपको हल्के में कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो चीजें हैं, ये आपके पुण्य में काउंट हुई हैं डियर व्यूवर्स। आपने जितना लोगों के लिए किया और बदले में जो आपको मिला है ना, ये आपके कर्मा में काउंट हो गया है, और ईश्वर डिवाइन उसी चीज का आपको फल दे रहा है, उसी चीज के लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि आपने तपस्या एक बड़ा साइकिल पार किया है, बहुत कठिन चीजों से गुजरे हो। आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो सकती है इस वक्त, हो सकता है बहुत लोग 25 साल से इस चीजों में फंसे हो, 30 साल हो सकते हैं, आपकी एज 60-65 भी हो सकती है, 55 हो सकती है, और आप यंग एज से चीजों में कुछ ना कुछ आपने झेला है। 15 साल की उम्र से, मुझे ऐसा चैनलाइज हो रही मैसेज, 15 साल की उम्र से आपको ये प्रॉब्लम्स आती गई हैं, क्योंकि वो जो जो डिवाइन सोल होता है ना, उसकी जर्नी ना कभी आसान नहीं होती, क्योंकि वो यूनिवर्स में एक अलग मकसद लेकर आता है। तो जो अलग मकसद लेकर आता है, वो कभी भी मैटेरियलिस्टिक चीजों में, कभी भौतिक चीजों में कभी भी फंस के नहीं रहता। कुछ ना कुछ करके उसकी सोल अवेकन होती ही होती है, और फिर वो लोगों के लिए काम करता है, और वो ईश्वर के चरणों में ही समर्पित रहता है हमेशा। ईश्वर खुद ऐसा कराता है। और देखते हैं डिलीवर आगे और क्या निकल के आता है। अभी आप लोग, मैं आप में से बहुत लोगों को बहुत जिम्मेदारी उठाते हुए देख रही हूँ। आप लोग बहुत जिम्मेदारियां अपनी उठा रहे हो, परिस्थिति भले कुछ भी हो आपकी,
बट आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हो, प्रेशर लेके माइंड आपका डिस्टर्ब है, कुछ भी है, बट आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभा रहे हो। कभी कभी अकेले बैठते हो, आप अपने बारे में सोचते हो, कभी कभी आपको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या ये सब है, नहीं ये सब चीजों में नहीं जाना मुझे, कई कई बार वो होता है। बट कहीं ना कहीं आकर आपको एंजल्स फिर से हीलिंग देते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारे मन में शैतान भी होता है, हमारे मन में ईश्वर भी होता है। तो शैतान हमसे गलत काम करवाता है, हर अच्छी चीज को रुकवाता है करने से, और जो ईश्वर होता है हमें हर चीज के लिए मोटिवेट करता है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही है, जब आप एक अच्छे उस पर पहुंच रहे हो, हाई वाइब्रेशन पे पहुंच रहे हो, तो शैतान भी अंदर का होता है ना, वो आपको अच्छी चीजें करने देता नहीं है। तो कई कई बार आपको ऐसा होता है, क्या होता है ये सब पूजा पाठ और ये सब ये करना, ये स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होता ये सब। दूसरा मन आपको बोलता है नहीं, इसी से मुझे इतनी हीलिंग मिली है, इसी से इतना आगे बढ़े हूँ, तो इस चीज को छोड़ना नहीं है कभी भी, है ना। तो एंजल्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, एंजल्स की प्रेजेंस है, और वो आपकी लाइफ में बैलेंस बनवा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में बैलेंस आपका खोया हुआ था, बैलेंस बिगड़ा हुआ था, है ना। कोई पैसों की अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है, और कोई लव का भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है ना। आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, मैं आपको ओवर एक्सर्शन करते हुए देख रही हूँ कि आप पैसे कमाने के लिए थोड़ा ज्यादा एक्सर्शन कर रहे हो, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बैलेंस बनाइए, कोई चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागने से चीजों का बैलेंस बिगड़ जाता है और चीज मिलती भी नहीं है। तो प्लीज बैलेंस बनाइए, और ईश्वर का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। कोई नया कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई बॉटम ऑफ द डेक में ये आया था, इमोशनल लेवल पे कोई नया कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई नई न्यू बिगनिंग्स में मुझे आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है, कोई नया आइडिया आपको आ सकता है, और कोई नया एक्शन हो सकता है। आप या तो खुद वो एक्शन लोगे, नहीं तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन जो आएगा उसकी वजह से कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में होंगी। जैसे मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में अर्थ एंजल आ रहा है ना, अर्थ एंजल मैंने शुरू में कहा कि कोई आपकी लाइफ में अचानक से आएगा, तो मुझे ये जो है ये कार्ड, ये मुझे अर्थ एंजल का ही वो दे रहा है कि ये अर्थ है और एंजल यहाँ पे है। तो आपकी लाइफ में जो पर्सन या जो भी होगा, कोई भी अचानक से आएगा, हो सकता है विजिबल और इनविजिबल किसी भी मोड में वो आ सकता है, तो वो अर्थ एंजल है, वो आपकी मदद करने के लिए आ रहा है, ठीक है डियर व्यूअर्स। और बस आपके पास में ना पूरा आपका घर तोड़ने का बहुत प्लान किया गया है पास्ट में आपका, बट आपको नेचर ने प्रोटेक्ट किया है, आपको उसके लिए बहुत आपके पीछे बहुत षड्यंत्र हुए हैं, बहुत षड्यंत्र मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आपके लव वन हो, उनके भाई हो, उनके पापा हो, उनके कोई क्लोज फ्रेंड हो, ऐसा किसी ने भड़काया है उनको, कोई बिजनेस में कोई बिजनेस पार्टनर हो भड़काया गया आपके खिलाफ, किसी ने कोई यूनिफॉर्म वाले प्रोफेशन में हो सकता है, उसने आपके घर में आग लगाने का काम किया है। कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, उसने आपके घर में आग लगाने का काम किया है। ट्रेवलिंग से रिलेटेड कोई इंसान हो सकता है, जो रेलवे वगैरह में कोई इंसान हो ऐसा, या लॉयर वगैरह ऐसा कुछ हो, या कोई डिफेंस का, आर्मी पुलिस का, ऐसा कोई हो सकता है, उसने आपके घर में आग लगाने का काम किया है, घर तोड़ने का काम किया है आपका। बट आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है पूरी, आपको उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको एंजल्स की और स्पिरिट गाइड की पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई है, क्योंकि आप ये सब चीजें सहते गए हो। क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप में से आप लोग एक किनारे हो गए, पूरा एक ग्रुप बन गया, गैंग बन गया, एक लोगों का आपके खिलाफ बन गया। अगर आप ससुराल में हो तो आप अकेले पड़ गए हो, पूरा ससुराल वाले एक हो गए हैं। अगर किसी ऐसी कोई रिश्ता ऐसा हो या वर्क प्लेस ऐसा हो जहां पर आप अकेले पड़ गए और एक पूरा गैंग बन गया आपके खिलाफ, लोगों ने ऐसा किया है। तो जहां पर 10 लोग एक के खिलाफ अगर ऐसा करेंगे तो कर्मा तो उनको भी भुगतना पड़ेगा, और आपकी चीजों का कर्मा आपको मिलेगा, आपने जो इतना बर्दाश्त किया है लोगों को। हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से आपको बहुत सी चीजें ऐसी याद आ जाए जो आपने अच्छे काम किए, जो आपको याद नहीं थे, शायद अब याद आ जाए अभी आपको, और आपको अपने
कीमत को कम नहीं आंकना है। शायद ये रीडिंग का यही उद्देश्य है कि आप अपने आप को कम मत आंको कि आप क्या हो और आप कौन हो, और आप आपने भूलने के उसमें आ रहे थे। आप अपने आप को एक आम इंसान जैसा आंक रहे थे, आम इंसान जैसा ही बिहेव कर रहे थे आप। बट यूनिवर्स ने आपको याद दिलाने के लिए शायद आज ये रीडिंग आई है कि आपको याद रखना चाहिए आप हो कौन। आपको अपनी पावर में रहना है। ये देखिए, आपको अपने पावर में रहना है ना। ये कार्ड भी वही बता रहा है कि आप आपको अपना नेतृत्व तो खुद संभालना है, और जैसे आप पहले बच्चे वाली एनर्जी में रहे हो, आप फिर से वैसे रहोगे, और आपका घर परिवार सब कुछ अच्छा होगा। अभी परिस्थितियां कुछ भी हो, बट अब चीजें आपके फेवर में आएंगी। मुझे जुलाई से ही बहुत ज्यादा वो हो रहा है, मतलब ये महीने, ये रीडिंग मिलने के बाद आपको चीजें फर्क पता चलेगा। मैं एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दूंगी आपको, वरना आप लोग वेट करना शुरू कर देते हो। बट मुझे ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है, ये मैसेज आप देखोगे, उसके बाद आपको चेंजेस पता चलेंगे अपनी लाइफ में। एंजल्स की ब्लेसिंग सब जगह आपके साथ है, क्योंकि आप लोगों का सोलमेट वाला कनेक्शन है। आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो, सोल वाइज। आपका जो भी लव्ड वन है, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो आप एक दूसरे को बचपन से एक दूसरे की सोल पहचानती है, और यूनिवर्स की और एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आप पे। तो आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है ना। तो अब मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जो पास्ट में ऐसा हुआ है कि जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन थे वो बहुत प्रैक्टिकल थे, उन्हें अपनी सिर्फ जॉब की, बिजनेस की, काम की, पैसों की पड़ी थी। और आप जो थे, आप अपना काम धाम छोड़ के उनके लिए प्यार में ऐसे हो गए थे कि आप जो खुद प्रोफेशनल लिख रहे हो, बट आपने उनके लिए अपना प्रोफेशनल करियर साइड कर दिया, दांव पे लगा दिया। बट अभी पासा पलट रहा है। अभी क्या है, अभी आप वापस से अपनी प्रोफेशनल चीजों पे ध्यान दोगे, और अब वो जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो अभी आपके लिए इमोशनल होंगे, आपके लिए सोचेंगे। ठीक है। तो अब आप अपनी पावर में रहोगे, प्यार करोगे उनको, बट अपनी पावर में रहोगे, अपनी पावर को नहीं भूलोगे। ठीक है, अपनी पावर में पूरा रहोगे। और अब वो आपके लिए इमोशनल होंगे और इमोशंस फील करेंगे, आपके लिए समय देंगे वो। आप पहले से एकदम वापस से बच्चे वाली एनर्जी में चले जाओगे, क्योंकि डिवाइन ने अपने द्वार आपके लिए खोल दिए हैं। डिवाइन का रास्ता खुल चुका है आपके लिए, है ना। तो आप जो पहले आपकी बच्चे वाली एनर्जी थी, जैसे मैंने कहा कि आप लोग एक बहुत कोमल हृदय के बच्चे रहे हो, साफ दिल के बच्चे रहे हो, तो अब आप वैसे ही उसी एनर्जी में वापस पहुंच जाओगे, जहां से आपकी जो रियल सोल है, जो आपकी वो सोल आ जाएगी वापस। और उसकी जो ऊपर की परतें हैं, जो लेयर्स आपने चढ़ा रखी थी, कुछ परिस्थितियों से, कुछ समाज को देखते हुए, कुछ परिवार के, फैमिली के लोगों को देखते हुए, कुछ कभी कभी गलत ज्ञान भी हमको मिल जाता है, उसको देखते हुए जो आपने अपनी गलत परतें अपने ऊपर चढ़ा ली थी, अब वो सब आप उतार दोगे, और अब आपकी आत्मा पहले जैसी बच्चे वाली एनर्जी में आ जाएगी। तो जब ऐसा होगा ना, तो आपकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको नई शक्तियां मिलेंगी। आप में से बहुत लोगों को कुछ नई सिद्धियां मिल सकती हैं डियर व्यूवर्स, और आप लोग अपनी पावर को, ये आप जानते हो कि आप पावरफुल हो, आपके अंदर कुछ तो अलग बात है। बट क्या था कि आप इस चीज को हमेशा याद नहीं रखते हो, भूल जाते हो। तो जब भूल जाते हो, तो शायद काफी लंबे समय से भूल गए थे, तभी ये यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज निकल के आया। ठीक है। तो चलिए हम डाउनलोड देख लेते हैं। आउटकम मैं आज नहीं देखूंगी, क्योंकि आउटकम ऑलरेडी आपको पता है, आउटकम बहुत अच्छा आपका है, और आप उसके लिए आपको कार्ड्स की जरूरत नहीं है वो आउटकम देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब आप अपनी पावर में हो ऑलरेडी, और डिवाइन के बहुत क्लियर मैसेजेस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है। तो देखते हैं डाउनलोड्स क्या, आज यूनिवर्स क्या मैसेजेस आपको दे रहा है। गणेश पूजा घर में पहले धूमधाम से करते थे, अब क्यों बंद कर दिया? ये मैसेज बहुत बार में निकल के आ रहा है। तो डियर व्यूवर्स, जिस किसी ने भी गणेश पूजा बंद कर दी है, तो प्लीज इस बार जब गणेश चतुर्थी आएगी, गणपति जी जो आते हैं, उनकी पूजा धूमधाम से करिएगा, वो आपको मिस करते हैं। थोड़ा पैदल चला करो, दर्द में आराम मिलेगा, स्वास्थ्य में भी आराम मिलेगा। तो मतलब नया जो मैसेज निकल के आया है, आप जिस किसी को भी बॉडी में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा पैदल चलिए, डिवाइन ने ऐसा आदेश किया है, आपको आराम मिलेगा, आपकी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ठीक होंगी। कितने इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए आए हैं, देखिए।
मेहमान के आने पर मुंह बनाओगे और बेमन से स्वागत करोगे तो घर से क्लेश कभी खत्म नहीं होंगे। तो नेक्स्ट डिवाइन का मैसेज है कि आपके घर में जिस किसी के भी घर में अगर मेहमान आते हैं और आप थोड़ा इरिटेट हो जाते हो या मुंह बनाते हो तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, वरना आपके घर में जो क्लेश झगड़े होते हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। जब आपको डांस करने का शौक है तो मन क्यों मारते हो, अपने सपने पूरा करो, रास्ता इसीलिए खाली किया है। देखिए कितना बड़ा मैसेज आपके लिए निकल के आया है। तो वही आपको बोल रही थी कि आप कुछ तो चीजें भूल रहे हो, अपनी खुद की चीजें आप अपनी भूल रहे हो। तो आप में से जिस किसी को भी डांस करने का शौक था ना, कोई हॉबी आपकी डांस करना हो सकती है और बहुत पैशनेट लेवल पे, तो अब आप अपना मन क्यों मार रहे हो। तो अब इस वक्त ईश्वर ने आपको, डिवाइन ने अलग किया है, अकेला किया है, ताकि आप अपने सपने पूरा कर सको, है ना। इसीलिए आपका रास्ता खाली किया गया है, शिव शक्ति की कृपा आप पर है। हो सकता है पास्ट में आप ऐसे किसी माहौल में रहते हो जहां पर आपको डांस करने से मना किया जाता हो या परमिशन से रिलेटेड कोई चीजें आपको अलाउ ना होती हो, बट अब आपका रास्ता खाली है। दौड़ जाइए, आप अपने सपने पूरा कीजिए, डांस का जो सपना आपका है पूरा कीजिए उसे। ड्रिंक मोर वाटर, पानी ज्यादा पीजिए। तो आपको डिवाइन ने ऐसा नेक्स्ट वो दिया, और आपकी रीडिंग करते हुए आज मेरा भी गला सूखा, मुझे भी पानी पीने की जरूरत पड़ी। तो आप, ये आपकी एनर्जी थी जो मैंने पिक की थी, तो आपको पानी ज्यादा पीने की जरूरत है। नकारात्मक शक्तियां आपके तेज को रोकना चाहती है पर वो ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो देखिए वापस से शिव शक्ति का एक मैसेज निकल के आया है। भोलेनाथ की, शिव शक्ति की कृपा बहुत है आप पर, और आप अपने पावर में तो आ रहे हो, और नकारात्मक शक्तियां अब आपका कुछ कर नहीं पाएंगी, वो कुछ करने में कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए क्योंकि अब आप आगे की तरफ बढ़ते चलो, अब आप इन चीजों को छोड़ दो, पीछे छोड़ दो। कौन क्या कर रहा है, आपके पीछे तंत्र मंत्र कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए उसको, सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते रहिए आप, ठीक है। रोकना चाहते हैं वो आपके पावर को, बट कुछ नहीं कर पाएंगी वो। उनको जो करना था वो उनको करने दीजिए, तंत्र मंत्र जो करना है उन्हें करने दीजिए, आप प्रोटेक्टेड हो। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटा क्यों बजाते हो, तो ये जिस किसी के लिए भी मैसेज है तो प्लीज अब ऐसा मत कीजिएगा, सिर्फ जाते समय घंटा बजाइए, मंदिर से बाहर निकल के घंटा मत बजाया करिए। यू कम इन माई ड्रीम्स, तो कोई लव्ड वन है आपका जो बोल रहा है कि आप उनके सपनों में आते हो, कोई आपको बहुत याद कर रहा है, क्योंकि अब आपका ऑरा ना मैग्नेटिक हो रहा है, अब आप चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अब आप चेज नहीं कर रहे हो, अब आप अट्रैक्ट कर रहे हो। हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दो, खाने व पहनने में भाग्य उदय होगा। तो देखिए ये आपको डिवाइन साथ में गाइडेंस भी, कितना सारा गाइडेंस दिया है आज आपके लिए। तो आप अब हरे रंग का इस्तेमाल करिए, कुछ हरी चीजें खाइए या पहनिए भी हरी चीजें, आपका भाग्य उदय होगा, है ना, गुड लक आएगा। एक और लूंगी मैं बस। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं, वाह क्या बात है, जय शिव शक्ति। तो बार बार आपके मैसेजेस में, कितने मैसेज में शिव शक्ति की ऊर्जा बार बार निकल के आ रही है। तो शिव शक्ति की कृपा भरपूर है आपके ऊपर, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, क्या बोलूं, ठीक है। अब मुझे 2 मैसेज और चैनलाइज हो रहे हैं मुझे। एंजल्स पास ही है, बस याद करो उन्हें। देखिए ये मतलब स्ट्रॉन्ग वो हो रहा था कि एंजल्स कुछ तो और मैसेज आना चाह रहा है। तो एंजल्स पास हैं आपके, आप उन्हें याद करिए। तो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपके याद है, आप उन्हें याद कीजिए, ठीक है। उन्हें थैंक यू बोलिए, वो चाहते हैं आप उन्हें याद कीजिए और उनसे मदद मांगिए। सफेद साड़ी, माँ सरस्वती की भरपूर कृपा आपके ऊपर है ना। तो माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स पूरी आपके ऊपर है। तो डियर व्यूअर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।